हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गायत्री क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, बताइए कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, हमारा एस्टेट का बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है। इसमें हम लोग एस्टेट के मैथ्स को कवर कर रहे हैं। ठीक, एस्टेट के मैथ्स को कवर कर रहे हैं। सिंस इट इज अ टोटली फ्री बैच, it is a humble request to all the students that kindly make sure to subscribe the channel, like the video, and at the last kindly mention your point of view on that particular video in the comment section of the video। ठीक, जैसा पता है ये एस्टेट का जो हमारा फ्री हाइब्रिड बैच चल रहा है। ठीक, ये बैच जो है कम्प्लीटली फ्री है, जिसको हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में चला रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन इंटरेस्टेड है क्लास करने के लिए, हमारे सेंटर पे आके विजिट करके क्लास अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन क्लास सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो यार अगर जिनको भी ऑफलाइन आके इंटरेक्ट करना है तो ऑफलाइन आके क्लासेस कर सकते हैं। आप कैसे आ सकते हैं और किस पर्सन से बात करके आ सकते हैं, कैसे इनरोल करें, तो सब चीजें हमारी वेबसाइट www.jagrithiclasses.com पे दी हुई है। सारी इंफॉर्मेशन कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो सब इस वेबसाइट पे मेंशन है। तो सब इस वेबसाइट पे मेंशन है। तो ऑल थिंग्स आर मेंशन इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक, तो आज हमारा चैप्टर जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, काफी आराम से इस चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर क्या है, काफी आसान है। काफी आसान है। इसमें ले देखिए हमारे पास केवल कितने फॉर्मूला होते हैं, ओनली वन फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला, केवल एक फॉर्मूला होगा इस पूरे चैप्टर में। और क्वेश्चन को आंधी की तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को आंधी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये काफी आसान चैप्टर होने वाला है। इसमें हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। ठीक, और बाकी सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छी चीजें हैं। मेक श्योर कि आप सब इस पूरे बैच में जैसे बने थे पूरे वीडियो में, वैसे इस चैप्टर में भी बने रहे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज को भी इंग्लिश कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, जनरली बिफोर वी गो टू सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, हमें कुछ बैकग्राउंड होती है, वो चीजें पता होनी चाहिए। तो आओ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा तुम लोग को ब्याज के बारे में बताता हूँ। ब्याज, ब्याज किसे कहते हैं। देखो, इंटरेस्ट जो है टू टाइप के होते हैं। इंटरेस्ट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट second one is compound interest। simple interest and compound interest।
दोनों में अंतर क्या होता है? इससे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक, आज हम लोग इसमें करने वाले हैं गहन अध्ययन। ठीक, तो आज हमारा जो फोकस होगा किस पे होगा? वो होगा सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन उससे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर पता होना चाहिए। वो तो चलो अलग बात है, मैं तुम्हें सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दूंगा, उससे फॉर्मूला बताते ही चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। मैं दो तीन फॉर्मूला बता दूंगा, उसके साथ ही चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन लेकिन जो चीजें माने जाती हैं वो ये होती है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, और इंटरेस्ट किसे कहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आता है ना, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट किसे कहते हैं? बोलो, किसी कोई आइडिया? कोई भी जिसको भी थोड़ा इंटरेस्ट के बारे में पता हो मुझे बताना चाहेगा, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? एनीवन? चलो, ये बैंक है, ठीक, यहाँ कोई आदमी, ठीक, कोई आदमी, ठीक, इस आदमी ने इस बैंक से कर्ज लिया। कर्ज कितना कर्ज लिया? मान लो 100। ठीक, तो बैंक ने इसको कितना दिया? 100 रुपये। 100 रुपये कर्ज दिया। कर्ज कर्ज ठीक, बैंक ने इस आदमी को कितना पैसा दिया? 100 रुपये। बैंक ने इस आदमी को कितना दिया? 100 रुपये। ठीक, कर्ज कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। ठीक, अब तुम ये आदमी 1 साल बाद इस कर्ज को क्या करता है? वापस, कर्ज को वापस करता है। लेकिन 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 अब 100 की जगह ₹105 वापस करता है। 100 की जगह कितना वापस करता है? 105 वापस करता है। तो 5 पे एक्स्ट्रा क्यों वापस करता है? देखो, 100 तो लिया था, 100 लिया था ना, 100 लिया था, वापस कितना कर रहा है? 105। 105 लिया कितना था? 100। 100, तो ये 5 एक्स्ट्रा कहां से आएगा? ये 5 एक्स्ट्रा है, क्या है? ब्याज है। ये 5 जो एक्स्ट्रा है वही क्या है? वही है ब्याज। वही है ब्याज। ठीक, वही है ब्याज। ठीक, वही है ब्याज। तुमने 100 लिया, तुमने 105 लिया, 100 लेके 105 वापस किया, तो 5 जो एक्स्ट्रा वापस किया वो क्या है? वो है ब्याज। ब्याज इसी को कहते हैं इंटरेस्ट। मतलब सपोज समवन बोरोज सम एनी अमाउंट फ्रॉम बैंक, और क्या कहते हैं, सौदागर, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करते हैं उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। वो इस एग्जांपल के बाद तुम सबको आइडिया लग गया होगा। लगा आइडिया? बोलो, इस एग्जांपल के बाद तुम सबको आइडिया लग गया होगा। बोलो बोलो, इतना समझ में आया? बोलो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना आया?
बिफोर वी स्टार्ट, अब हम पूरा डिस्कशन हमारा किस पे होगा? सिंपल इंटरेस्ट पे होगा। हमारा पर डिस्कशन होगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में बात सुनेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ये छोटा चैप्टर इसको वन शॉट में खत्म करेंगे आज एक वीडियो। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक, देखो SI बराबर P R T बाई 100। पहले इस फॉर्मूला को याद करो। SI बराबर PRT बाई 100, PRT बाई 100। ठीक, PRT बाई 100। चलो चलो हिंदी में समझते हैं। ये है मूलधन, मूलधन इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। ये है दर, तो कितने के रेट से लिया गया है, रेट किस रेट से लिया गया है। और ये समय, समय मतलब टाइम, टाइम। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100, PRT बाई 100। ठीक, अब देखो अमाउंट जो होता है, अमाउंट तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का सम होता है, सम होता है। देखो जैसे कैसे, जैसे 105 जो था वो 105 इंटरेस्ट लग गया उसमें और 100 उसका मूलधन था। तो वैसे यहाँ होता है अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। चलो और कुछ इसके आगे आता है। इसको कहते हैं मिश्र धन, मिश्र धन अमाउंट में कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100, अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। इतना ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसके अलावा जो कुछ नहीं तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है, पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम, अगर टाइम दिया हुआ है 8 मंथ पर एनम, 8 मंथ, 8 मंथ। ठीक, तो क्वेश्चन दिया हो पर एनम, पर एनम क्या हुआ, जैसे 8 मंथ दे दे और तुम क्वेश्चन दिया हो पर एनम की बात, इसको तुम कन्वर्ट करो किसमें, ईयर्स में। बोलो, डेज दिया हो, डेज, इसको भी तुम कन्वर्ट करो किसमें, ईयर्स में। तुम्हें अगर मंथ्स दिया हो इसको कन्वर्ट करो किसमें, ईयर्स में। मतलब कुछ भी दिया हो उसको तो किसमें कन्वर्ट करना है, उसमें कन्वर्ट करना है ईयर्स में। ठीक, देखो तुम्हें पूरे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में इन दो फॉर्मूले को अच्छे से याद करना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाई 100 और अमाउंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। विनीता एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 8 वर्ष बाद, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। विनीता जो है, विनीता जो है वो 15% पर एनम पे पर एनम पर 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद ₹23,340
सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करती है। नीता ने कितनी धनराशि इन्वेस्ट की? निवेश। ये हमसे पूछा गया। बोलो बोलो। क्या दिया? नीता 15% पर एनम पर 8 वर्ष बाद 15% पर एनम, जहाँ 15% दिया हुआ है क्या रेट दिया हुआ है, तो आर एनम कितना हो गया? 15 पर एनम दिया हुआ है। 8 वर्ष बाद टाइम दे दिया, कितना? 8 वर्ष ईयर्स में, ये पर एनम है। ₹23,340 एसआई प्राप्त करती है। कितना प्राप्त करती है? 23,340 में प्राप्त करती है। ठीक, तो हमसे ये पूछा है कितनी इन्वेस्ट की, मतलब पी की वैल्यू कितनी होगी? पी की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, ट्राई करो इसको। बोलो, तुमने पढ़ा है, एस आई बराबर PRT/100, PRT/100। तुमसे क्या पूछा है? पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन RT। बोलो, गलती कहीं से? इसमें गलत बताओ, इसमें गलती। SI इंटू 100 अपॉन RT। SI कितना है? SI कितना है? 23,40 इंटू 100। रेट कितना दिया हुआ है? 15। टाइम कितना है? 8। बोलो, 23,40 इंटू 100 अपॉन 15 8 क्या देगा? पी। इसकी वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ। मेरे पास जो वैल्यू दिख रही है वो है 19,450 रुपये, ₹19,450। बोलो, इतने में कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन तुम लोग को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक ठीक, चलो। इसमें कोई चीज तुम्हें ना आई, चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। आप चलो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं।
is sum of rupees 12,000 amounts to rupees 15,000 in 5 years. In 5 years, at a rate of simple interest, at a rate of simple interest. तो हमसे ये पूछा है कि रेट क्या होगा पर एनम, ठीक। ट्राई करो, कुछ नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि इस सम ऑफ रुपीज 12,000 अमाउंट्स टू 15,000, 12,000 अमाउंट्स टू 15,000 in 5 years at a rate of SI, at a rate of simple interest. Then what will the rate per annum? Then what will be the rate per annum? बताओ। देखो 12,000 15,000 हो गया, मतलब बैंक था, बैंक तुमने 12,000 लिया, लेकिन तुम्हें रिटर्न कितना करना पड़ा 15,000। तो मतलब काम करो दिमाग, ये दिमाग काम कर रहा है। एक बार बस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारा 12,000, रिटर्न करना कितना है टोटल अमाउंट 15,000। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट माइनस पी, देखो मैंने डिस्कस किया था कहीं, फॉर्मूला में लिखा था ना कि अमाउंट बराबर एसआई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। हमसे पूछा है एसआई निकालना है, हमें ये दोनों दिया हुआ है, तो एसआई बराबर हो जाएगा पी माइनस ए। चलो चलो 15,000 माइनस 12,000 यह हो जाएगा 3,000 प्लस आई बराबर 3,000, ठीक। हमसे पूछा हुआ है रेट पर एनम। तो देखो PRT बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आर बराबर 100 इंटू SI, 100 इंटू SI अपन PT 100, SI बराबर 3,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास 12,000 और टाइम कितना है, टाइम है 5 ईयर। तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। बोलो, इसमें कोई चीज ना समझ में आई, बोलो, देखो ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, how much simple interest will rupees 6,000 earns in 21 months,
21 months, 21 months at 8% per annum, at 8% per annum. क्या दिया हुआ है? हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹6,000 अर्न्स इन 21 मंथ एट 8% पर एनम। 8% पर एनम दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 8। प्रिंसिपल ऑन कितना हुआ है? ₹6,000। टाइम देखो, टाइम कितना दिया हुआ है? 21 मंथ। 21 मंथ 21 मंथ्स 21 मंथ। और तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है। यहाँ किसमें दिया हुआ है? एनम में। ये किसमें दिया हुआ है? रेट। रेट एनम में दिया हुआ है और ये किसमें दिया हुआ है? मंथ में। नोटिस करो इस बात को, नोटिस करो इस बात को, इस बात को ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बात है ये कि रेट जो है वो एनम में दिया हुआ है और यहाँ ये किसमें दिया हुआ है? मंथ्स में। मंथ्स में तो मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? जिसमें ये होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए। तो 21 मंथ है, इसको ईयर में कैसे करेंगे? तो करेंगे 21/12 ईयर, 21/12 ईयर्स। चलो अब SI बराबर PRT/100। ठीक, चलो सिंपल इंटरेस्ट 840। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आया क्वेश्चन, तो इतना इतना आसान क्वेश्चन आया था। इसमें मंथ दिया हुआ था, लड़के क्या किए थे? टाइम पे सीधे मंथ वाले फॉर्मूला लगा के वैल्यू को निकाल दिए थे। ठीक, ठीक, जब कोई धनराशि, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको लिख लो, एक ट्रिक है। जब कोई धनराशि T वर्षों में n गुनी हो जाए, n जब कोई धनराशि साधारण ब्याज साधारण ब्याज पे साधारण ब्याज पे साधारण ब्याज पे T वर्षों में n गुनी हो जाए, n गुनी हो जाए, हो जाए, तब 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 पहला रेट बराबर n-1/100/n। नोट करो इसको, टाइम। नोट करो इसको। और टाइम n-1 100/100/r। ठीक, जब कोई धनराशि साधारण ब्याज पे
टी वर्षों में n गुनी हो जाए, तब उस केस में हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला क्या करते हैं, काम करते हैं। ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास काम करते हैं। ठीक, सो नोट करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है तो इससे बाहर नहीं जाना। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं इस चैप्टर को। The simple interest on rupees 12,300 from 22nd May 1993 to 2nd August 1993 at rate of 12% per annum, both dates included। ठीक, ये है, ये तो हट के और यही क्वेश्चन नहीं आना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,300 फ्रॉम 22 मई 1993 टू 2 अगस्त 1993। ठीक, ठीक, बोलो कैसे ट्राई कर सोच रहे तुम, अप्रोच कैसे सोच रहे? तुम्हें दिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन इस लग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया रुपीज 1,2,300 फ्रॉम 22 मई टू 2 अगस्त 1993। ठीक, फ्रॉम 22 अगस्त टू 2 अगस्त। ठीक, देखो तो डेज काउंट, टाइम दिख रहा है, टाइम इधर लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, देखो 22 मई 1993। तो पहले मई में कितना दिन है, मई में कितना दिन है, मई देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब मई कितने का महीना है, 21 का महीना, 21 का महीना। ठीक है, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 10 दिन मई में। ठीक, जून में 30 दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 2 दिन। ठीक, ठीक, आपको सही लगा? तो टोटल कितने डेज हो, टोटल डेज कितना होंगे, टोटल डेज 30 10 40 40 30 70 71 71 30 30 60 70 72 30 30 60 70 73। ठीक, हमारे पास टोटल कितने दिन हो गए, 73 दिन। टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए, 73 दिन। ठीक, 73 डेज।
तो हमारे पास कितने दिन हो गए 73 डेज। अब देखो ठीक, टाइम बराबर 73 डेज। और हमें पूछा किसमें, हमें पूछा है एनएम, यहाँ बात हो रही है एनएम की। ये क्या चेंज हो जाएगा, ये जाएगा 73/365 ईयर्स। ठीक, बोलो इतना है समझ में, इतना आया समझ में। टाइम मिल गया, पी मिल गया, रेट दिया हुआ है 12%। तो हमसे क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई PRT/100। पी कितना है 1 2 3 3 0 00। रेट कितना है 12। टाइम कितना है 73/365। ठीक, 12 300 टू 12 365 100। तो सॉल्व करो, तो सॉल्व कर जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई चीज ना आ रही है उसमें, बोलो कोई ऐसी चीज जो इसमें ना समझ में आई हो, तो कुछ नया हो। मेन खेला यहाँ का, यहाँ का देखो, अगर यहाँ पे मई की जगह फरवरी वगैरह होता, ठीक, अगर ये मई की जगह फरवरी होता, फरवरी फरवरी फरवरी, उस केस हम चेक करते कि जो ईयर है, ईयर वो लीप ईयर तो नहीं है, जो ईयर दिया हो वो लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाते, हमारे बढ़ जाते, नंबर ऑफ डेज हमारे बढ़ जाते। तो देख लेना क्वेश्चन में कि फरवरी का महीना नहीं दिया हुआ है। अगर फरवरी का महीना दिया रहेगा तो तुरंत तुम क्या चेक करना कि जो ईयर है वो लीप ईयर में नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर में हो गया तो एक दिन बढ़ जाएगा। सपोज 1993 है, यहाँ चलो मई की बात हो रही, बॉल खत्म। ठीक, और अगर देता 27 फेब टू 2 अगस्त, 2 अगस्त या 2 अगस्त छोड़ो, 2 मई देता, 2 मई। अब तुम यहाँ 27 अगस्त दिया हुआ है, तो फरवरी कितना दिन लेते, 1 की 2, 27 है, 27 28 2 दिन ले लिए, 2 दिन ले लिए। क्या पता लीप ईयर तो तुम्हें 3 दिन लेना पड़ेगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो इसलिए चेक कर लेना अगर फरवरी दिखते ही ये ईयर कौन सा है, वो ईयर कौन सा है, कहीं वो लीप ईयर तो नहीं। लीप ईयर होगा तो नंबर ऑफ डे से बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में एक धनराशि स्वयं की, एक धनराशि स्वयं की 5 गुना हो जाती है, स्वयं की 5 गुना हो जाती है, गुना हो जाती है, अगुना हो जाती है। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, देन टाइम क्या होगा, देन टाइम क्या होगा। ठीक, अगर आपको याद होगा तो मैंने थोड़ी पहले ही फॉर्मूला डिस्कस किया था, रिलीज कर दिया।
उसी फॉर्मूला बैठा हुआ वैल्यू पता चल जाएगी। निश्चित समय में एक धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो n के रूप में दे दिया है 5, रेट तुम्हें दे दिया है 10%। तुमसे टाइम पूछ रहा है, टाइम क्या होगा? ये दो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, ये दोनों फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, इन दोनों फॉर्मूला को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। बोलो, इन दोनों फॉर्मूला को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब इन्हीं पे ये हमारा क्वेश्चन आने वाला, देखो सीधे में t निकालना है, t बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन r, 400 अपॉन रेट कितना दिया हुआ है 8, 10 मतलब 40। ठीक, ठीक ठीक, चलो इसी के साथ हमारा ये इन सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 1 का जो है क्या हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। देखो इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा है वो लास्ट है, इससे बाहर कुछ आना है ना इसके अंदर कुछ आना है, ठीक, जो भी आना है सब इसी में से आना है, जितना मैंने डिस्कस कर दिया, जितने वैरायटी में डिस्कस कर दिया सब उसी में से आना है। और ध्यान देने की बात ये थी जो मैंने ईयर के वगैरह कंपेरिजन बताया था कि कब अगर पर एनम में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ईयर में कन्वर्ट कर लेना, अगर पर मंथ में दिया हुआ है इंटरेस्ट तो पर मंथ में कन्वर्ट कर लेना ईयर से, तो सब चीज़ों को ध्यान देना कि यूनिट जो है वो सेम रहे। बाकी एक और फॉर्मूला जो था डबल ट्रिपल मल्टीपल होने की मैंने डिस्कस कर दिया, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट में एस्टेट से अलावा बाहर कुछ नहीं आना है। ये वन शॉर्ट वीडियो था, इससे बाहर कुछ नहीं आना। जो ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हो हमारे सभी प्रकार की ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.jagaticlasses.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो है ये है कि ये पूरा बैच जो है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, आपसे कोई पैसे भी चार्ज नहीं किया जा रहा है। आप अपने एंड पे जहाँ बैठे हैं, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहीं से कमेंट करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमें बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारी रीच बढ़ेगी, फैसिलिटीज और अच्छी होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं कि ऑफलाइन बच्चे आगे हमें क्लास अटेंड करना स्टार्ट करें। ऑफलाइन में थोड़ा हमारी आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, डाउट सॉल्विंग हो जाता है, ठीक है। और हमारी वेबसाइट में जाइए, विजिट करिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए, ठीक है। तो आज तक नहीं रखते हैं, अगली क्लास में हम किसी नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।